नमस्कार। अब तक हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर, व्यंजन, स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या और स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण और उच्चारण स्थान देख लिया था। अगर आप इसको देखना चाहते हो तो पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हमको देखना है अघोष, सघोष, अल्पप्राण और महाप्राण। तो आइए जानते हैं पहले कि अघोष किसे कहते हैं। अघोष किसे कहते हैं? अघोष जब जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करें और स्वर यंत्रियों में जो है कंपन न हो तो उसे ही अघोष कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करें और स्वर यंत्रियों बताए थे आपको कल 6 होती हैं: कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। इन्हीं के माध्यम से किसी भी वर्ण का उच्चारण होता है। तो जब किसी वर्ण का उच्चारण करें और स्वर यंत्रियों में कंपन न हो तो उसे अघोष कहते हैं। अब दूसरा है सघोष। सघोष किसे कहते हैं? सघोष या इसको घोष भी कहते हैं। इसको कभी कभी घोष भी प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है। घोष तो सघोष और घोष एक ही होता है। तो इसका क्या होता है? जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करें और स्वर यंत्रियों में कंपन हो तो उसे ही सघोष कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करें और स्वर यंत्रियों में कंपन हो तो उसे सघोष या घोष कहते हैं। तो ये हम जान लिए अघोष और सघोष किसे कहते हैं। अघोष में जिसमें स्वरयंत्रियों में कंपन न हो उसे अघोष कहेंगे, और सघोष में जिसमें स्वरयंत्रियों में कंपन हो उसे सघोष कहेंगे। अब आइए जान लेते हैं अल्पप्राण। जब जिन वर्णों या जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करें और मुख से कम हवा निकले तो उसे अल्पप्राण कहते हैं। अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण तो इसमें क्या हो जाएगा? जब किसी वर्ण का उच्चारण करें या करते समय मुख से ज़्यादा हवा निकले तो उसे महाप्राण
कहते हैं। तो क्या हुआ, अल्प प्राण क्या हुआ, जब उच्चारण करते समय मुख से कम हवा निकले तो उसे अल्प प्राण कहेंगे, और जब ज़्यादा हवा निकले तो उसे महाप्राण कहेंगे। तो हमने अघोष, सघोष, अल्प प्राण और महाप्राण की परिभाषा जान ली। अब हम जानेंगे कि अघोष सघोष में कौन कौन से वर्ड आएंगे और अल्प प्राण और महाप्राण में कौन से वर्ड आएंगे। तो इसको हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। इस ग्राफ को आपको बहुत ध्यान से देखना है। तो कैसे, आइए देखते हैं। देखिए क्या करना है, पहले आपको लिखना है, पहले अ आता है उसके बाद स आता है। तो पहले आप 2 बार लिखेंगे अघोष, अघोष, फिर लिखेंगे अघोष, फिर 3 बार आप लिखेंगे सघोष, सघोष। मैंने बताया था कि सघोष को कभी कभी घोष भी कहा जाता है। फिर लिखेंगे सघोष, फिर लिखेंगे सघोष। पहले अ आता है उसके बाद स आता है, तो इसी क्रम में 2 बार क्या लिख देंगे अघोष, अघोष, फिर 3 बार लिख देंगे सघोष, सघोष, सघोष। अल्प प्राण और महाप्राण अघोष सघोष को हम एक ही ग्राफ के माध्यम से समझ लेते हैं। अब क्या करना है, पहले अ आता है फिर प आता है, तो अल्प प्राण शुरू कीजिए, लिखिए अल्प प्राण, फिर लिखिए महाप्राण, महाप्राण, फिर लिखिए अल्प प्राण, अल्प प्राण, फिर लिखिए महाप्राण, फिर अल्प प्राण। इस क्रम में आपको याद करना है। अघोष को कैसे करना है, 2 बार लिखेंगे अघोष, अघोष, फिर लिखेंगे सघोष, सघोष, सघोष। इसमें अल्प प्राण में कैसे लिखना है, 1 बार लिखेंगे अल्प प्राण, फिर लिखेंगे महाप्राण, फिर लिखेंगे अल्प प्राण, फिर लिखेंगे महाप्राण, फिर लिखेंगे अल्प प्राण। इस क्रम को आपको 5 बार लिखना है। इस क्रम को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए कैसे इसको वर्डों को हम बांटते हैं। तो इसको लिखते चले जाइए, वही क च ट त प वाला क्रम लिख दीजिए। तो इसको लिखेंगे क, यहाँ लिखेंगे ख, यहाँ लिखेंगे ग, यहाँ लिखेंगे घ और यहाँ लिखेंगे अंग। तो क क्या हो गया, अघोष और अल्प प्राण। अगर आप इस क्रम को याद रखते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा। एग्जाम में बहुत ही कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस ग्राफ को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क ख ग घ। अब क्या लिखेंगे, च छ ज झ और यहाँ क्या लिखेंगे, ट ठ ड ढ और ड़। यहाँ लिखेंगे त थ द ध और न। यहाँ लिखेंगे प फ ब भ और म। तो ये आपके 25 जो है स्पर्श व्यंजन हो गए। अब बचे अंतस्थ व्यंजन, मतलब य र ल और व। तो य र ल व को यहाँ लिख देंगे। कैसे याद रखते हैं, गाय से, गा य, तो यहाँ लिख देंगे य र ल और व। यहाँ लिख देंगे य र ल और व। उसके बाद आपका ये अंतस्थ हो गया। उसके बाद क्या, ऊष्म। तो ऊष्म में खास, खास से याद रख सकते हैं आप। यहाँ लिख सकते हैं बड़ा सा, मूर्धन्य सा और छोटा सा। ये तीनों सा इसमें आ जाएगा, किसमें, ख वाली लाइन में, और ये ग वाली लाइन में। तो इसको इस क्रम से याद रख सकते हैं। अब इसमें एक बच रहा है ह, तो ह को यहाँ ले आ देंगे, ह को यहाँ घ वाली लाइन में। इस ग्राफ के माध्यम से अगर इस ग्राफ को आप ध्यान रखते हैं तो बिल्कुल एग्जाम में आसान हो जाएगा। उसके बाद जितने स्वर होते हैं वो स्वघोष और महाप्राण आते हैं, स्वघोष और महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी स्वर भी इसी लाइन में आ जाएंगे। जितने स्वर हैं सभी स्वर इसी में आ जाएंगे, सभी स्वर इसमें आ जाएंगे। अब लगभग हमने वर्णमाला ख़त्म कर लिया है, लेकिन कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करके लिखवाना चाहता हूँ।
नोट करके आप लिख लीजिए। भ, ये वाला भ और झ को अमानक वर्ण कहते हैं। अमानक वर्ण कहते हैं। दूसरा, पहला पॉइंट दूसरा लिखिएगा, अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह कहते हैं। अंग और अह को अयोग वाह कहते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा पॉइंट, अगर किसी शब्द के अंत में अ आता है तो उसे अकारांत कहते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में आ आता है तो उसे आकारांत कहते हैं। अगर किसी शब्द के अंत में अ आता है तो उसे क्या कहते हैं? अकारांत। और अगर शब्द के अंत में आता है तो उसे आकारांत कहते हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।